Dear students, today we will discuss next topic, solution of linear equations. Every linear equation in one variable has a unique solution. हमें पता है कि जो linear equation in one variable होती है उसका केवल एक ही solution होता है. So what about the solution of linear equation in two variables? तो अब हमें ये पता करना है कि linear equation in two variables के कितने solution होंगे. As there are two variables in the equation, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि two variables, linear equation in two variables में two variable होते हैं. A solution means a pair of values. Solution का मतलब क्या है भाई, जब two variable हैं तो pair of values आएंगी, one for x and one for y, यानी एक x के लिए आएगी और एक y के लिए आएगी, which satisfy the given equation. तो जो कि given equation को satisfy करती हैं. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम लेट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने ले ली. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करके कितने इसके हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे. हम क्या करेंगे, पुट x और y, x की वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, दैट इज 0 1 2 3 और -1 -2 -3 एंड सो ऑन. हम डेसिमल में भी ले सकते हैं इसको, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, रैशनल नंबर ले सकते हैं. तो हम एक इंटीजर्स लेते हैं. तो क्या करते हैं, पुट करते हैं. लेट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू हम 0 अपनी तरफ से पुट करेंगे इसमें और y की वैल्यू आती चली जाएगी. अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे. इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 10. तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट आ गया. अभी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या आई, 10. यानी इक्वेशन यानी 0 और 10 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ऐसे ही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पुट करके देखते हैं. x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये इक्वेशन है. तो इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे. 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. 1 को इधर लेफ्ट राइट साइड में कैरी करो तो इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा. तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9. यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 9. तो ये 1 और 9 हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा. ऐसे ही 0 और 10 आया था ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ही 1 और 9 ऑर्डर्ड पेयर. यानी x 1 पुट करने पर 9 आया. ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं. इसके बाद तो ये भी सोल्यूशन हो गया इसका. अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे. x की वैल्यू 2 पुट करो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. 2 को इधर कैरी करो तो 2 इधर कैरी करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8. वाई की वैल्यू 8 आ गई. यानी 2 पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8. तो 2 और 8 इस इक्वेशन के क्या हो गए, सॉल्यूशन. इसके बाद पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे. तो -1 x की जगह पे पुट किया. इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. x की जगह पे -1 पुट किया तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. -1 को इधर कैरी करेंगे तो प्लस हो जाएगा. तो 10 प्लस 1 क्या आ गया, y की वैल्यू 11 आ गई. तो -1 पुट करने पर क्या आ गया हमारे पास, 11. यानी ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया. इसके बाद हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2. x की वैल्यू -2 पुट करो. इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 थी. तो x की जगह पे -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. -2 को इधर कैरी किया, प्लस हो गया इधर आगे. तो 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12. यानी y की वैल्यू 12 आ गई. -2 पर पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 12. हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू -3. x इज इक्वल टू -3 पुट किया. x की जगह पे यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 थी इक्वेशन. तो x की जगह पे -3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. -3 को इधर कैरी करेंगे तो प्लस हो जाएगा. तो y प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 13. तो -3 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 13. यानी x की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू 13. तो ये एक सॉल्यूशन सेट आ गया. ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू क्या है, 10. तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. 3 को इधर कैरी करेंगे, नेगेटिव हो गया. तो 10 माइनस 3 क्या आ गया, 7. तो 3 और 7 इसके सॉल्यूशन सेट हो गया. यानी x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7. तो 3 और 7 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ऐसे ही पुट करेंगे x की वैल्यू 4 पुट करके देखेंगे. 4 पुट करो.
तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 4 को इधर कैरी करेंगे नेगेटिव हो गया, तो 10 माइनस 4 क्या आ गया 6, वाई की वैल्यू 6 आ गई। तो 4 और 6 इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। सो देयर इज नो एंड ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यानी कोई एंड नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज आती है 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, हमें एक इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये बताना है कि इस इक्वेशन के फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें अभी ये स्टडी किया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 4 सॉल्यूशन हर इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 4 सॉल्यूशन हमने इसके फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, 1, 2 या -1, -2 कुछ भी पुट करेंगे। तो लेट वी पुट x इज इक्वल टू 0। हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो 0 और 7 इस इक्वेशन का क्या आ गया, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू पुट करो 1, इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की जगह पे 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 द 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 को इधर कैरी किया तो इधर आके नेगेटिव हो गया, 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो यानी y की वैल्यू 5 आ गई। 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ऐसे ही सी पार्ट है, हम थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन 0 7 आ गया, सेकंड सॉल्यूशन आ गया 1 और 5। अब हम थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1, -2, -3, -4 कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी। तो पुट x इज इक्वल टू -1, हमने -1, इक्वेशन क्या थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की जगह पे -1 पुट किया, तो 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो -2 1 द -2 को इधर कैरी किया प्लस हो गया, तो 7 प्लस 2 9, वाई की वैल्यू 9 आ गई। तो -1 पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। इसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन है इसका, पुट x इज इक्वल टू 2, हमने 2 पुट किया x की वैल्यू। तो अब पुट करने पर देखो क्या है इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 4 को इधर कैरी किया, 4 इधर आके नेगेटिव हो गया, 4 7 माइनस 4 क्या हो गया 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई, यानी 2 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 3, यानी ये भी एक सॉल्यूशन बन गया इसका। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट में पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है, ये इक्वेशन दी है हमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, हमें पाई एक वो दे दिया इसका कोफिशिएंट एक्स का। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करो, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, यानी 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या हो गई 9। अब हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 1, क्या है इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स की जगह पे 1 पुट किया, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई इंटू वाई क्या होता है 1, पाई इंटू 1 पाई होगा, तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई को इधर कैरी किया हमने, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, यानी y की वैल्यू 9 माइनस पाई आ गई। अब हम इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आ गया हमारे पास 9 माइनस पाई। इसके बाद हमने पुट किया x इज इक्वल टू -1, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन थी, तो x की जगह पे -1 पुट किया, तो पाई इंटू -1 माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस पाई को इधर कैरी किया प्लस पाई हो गया, तो y 9 प्लस पाई आ गया हमारे पास। तो -1 पुट करने पर क्या आ गया y की वैल्यू 9 प्लस पाई।
इसके बाद x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम, तो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x की जगह पे 2 पुट किया तो पाई इंटू 2 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 पाई को इधर कैरी किया नेगेटिव हो गया, 9 माइनस 2 पाई, तो 2 पुट करने पर क्या आ गया हमारे पास 9 माइनस 2 पाई। तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू क्या है 4y। हमें ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी है। अब x इज इक्वल टू 4y है, तो अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर दीजिए तो वो हमारे पास x की वैल्यू आती चली जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू जीरो, 4 इंटू जीरो क्या होता है 0, तो यानी 0 पुट करने पर y की वैल्यू x की भी क्या आ गई 0, तो 0 और 0 ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इसका। फिर पुट किया y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4y है, y की जगह पे -1 पुट किया तो 4 इंटू -1 क्या आ गया -4, ये x की वैल्यू आ गई। इसको पहले लिखेंगे और y को बाद में, ठीक है, तो -4 और -1 ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 4y है, y की जगह पे 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 क्या होता है 4, तो 4 x की वैल्यू 4 आ गई, वो पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है, तो 4 और 1 इसका सोल्यूशन हो गया। पुट करेंगे y इज इक्वल टू क्या है 2, अब 2 पुट किया हमने फोर्थ सोल्यूशन के लिए, 4 इंटू 2 4 टू द 8, यानी x की वैल्यू 8 आ गई, यानी 8 पहले लिखेंगे और 2 को बाद में, y को बाद में, x को पहले और y को बाद में, तो 8 और 2 इसके सॉल्यूशन आ गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमने ये चेक करना है कि ये हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो फर्स्ट है 0 और 2, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमने लिख ली, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 पुट करेंगे। यदि ये पुट करके x की और y की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है फिर तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं है। तो x की वैल्यू हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी x माइनस 2y, तो x की वैल्यू 0 पुट की ये और y की वैल्यू 2 पुट की, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 4 होता है, तो 0 माइनस 4 क्या आ जाएगा -4, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so we can say that 0 2 is not the solution of equation x minus 2y is equal to 4। ऐसे ही 2 और 0 है, तो ये 2 और 0 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी x माइनस 2y, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 0, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 होता है, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये 4 के इक्वल नहीं है, सो 2 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके बाद थर्ड पार्ट है 4 और 0, तो ये 4 और 0 हम पुट करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी x माइनस 2y, x की जगह पे 4 पुट करेंगे और y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो x की जगह पे 4 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 होता है, 4 माइनस 0 क्या आ गया 4। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 4 आ गया, राइट हैंड साइड भी कितनी है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ऐसे ही √2 और 4 √2 पुट करेंगे हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, तो x की जगह पे √2 और y की जगह पे 4 √2 पुट किया, तो √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, 4 टू द 8 √2, 8 √2 में से √2 माइनस किया -7 √2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या है 1 और 1 दिया है, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको भी फिफ्थ पार्ट, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k रखेंगे, ले लेंगे इक्वेशन, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 जो कि गिवन है, तो k की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे 2 पुट किया, y की जगह पे 1, 2 टू द 4 प्लस 3 1 द 3 इज इक्वल टू k, 3 प्लस 4 क्या होता है 7, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।